ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज देखने वाले हैं जावा 8, जो हमारा एक जावा 8 का जो वर्जन है उसके हम लोग कुछ फीचर्स देखने वाला है। ठीक है, जावा 8 के जो न्यू फीचर्स है वो हम लोग देखने वाला है। ठीक है, अभी एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना, जावा के अंदर ना, जैसे जावा की काफी सारे ये हैं। ठीक है, जैसे जावा आज अगर हम लोग देखते हैं तो जावा का 23 वर्जन है। जावा का भी करंटली अगर आप देखोगे तो 23 वर्जन चल रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या है ना, जब जब से 1995 में, राइट, 1995 में जब से जावा आया था, तो जावा 8 जो था ना, ठीक है, जावा 8 जो था वो जावा का आज तक का सबसे बड़ा रिलीज है। ठीक है, सबसे बड़ा रिलीज है। ठीक है, सबसे बड़ा रिलीफ मतलब क्या, जावा ने इस टाइम पे, मतलब जावा 8 के टाइम पे काफी सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे, जावा को काफी काफी ज्यादा स्टेबल बना दिया था। ठीक है, जावा को हम लोग क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते थे, राइट। जावा को हम लोग पहले क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जावा 8 फीचर ने क्या कर दिया था इसको? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया था जावा को। ठीक है, जावा 8 ने, राइट। तो जावा 8 के बाद अगर फेमस वगैरह देखे अपन तो जावा 9 है, जावा 11 है, जावा 17 है, राइट, एंड जावा 19 भी है। ठीक है, दीज आर द वर्जन जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, बट अगर आज भी हम लोग देखें तो जावा 8, ठीक है, मतलब नियर अबाउट मोर देन 50%, 60%, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नियर अबाउट 70% जो इंडस्ट्री है वो आज भी जावा 8 ही यूज करते हैं। वो आज भी जावा 8 यूज करते हैं, राइट। तो सबसे मिन मतलब अगर आप जाते हो इंडस्ट्री में तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जावा 8 आना चाहिए। उसके भी ऊपर के अगर वर्जन आते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जावा 8 आना ही चाहिए, जावा 8 आना ही चाहिए। इंटर में आपका क्वेश्चन आएगा कि आपने कौन से वर्जन पे काम किया है। ठीक है, जावा के अपने किस वर्जन पे, अपने जावा के अपने किस वर्जन पे आपने काम किया, राइट। फिर यू विल से कि जावा 8 पे हमने काम किया, यू विल से कि जावा 8 पे हमने काम किया, राइट। तो वो आपको पूछेंगे कि क्या न्यू फीचर्स है, न्यू फीचर्स ऑफ जावा 8। ठीक है, न्यू फीचर्स ऑफ जावा 8, आपको जावा 8 के न्यू फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे कि कौन से जावा 8 के न्यू फीचर्स है, उसको कैसे कैसे आपने आपके प्रोजेक्ट में वगैरह यूज किया है, ये सभी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जावा 8 के जो न्यू फीचर है, जैसे मैंने आपको बोला कि जावा 8 ने क्या फेवरल फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे, और उसने जावा को एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे अपने जावा 8 के? जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी जावा को, उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बना दिया था। मतलब इसको बताऊंगा मैं आपको क्यों हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो हम लोग कोड लिखने वाले हैं दैट विल बी मोर रीडेबल एंड मोर कंसाइज कोड। ठीक है, मोर रीडेबल एंड मोर कंसाइज कोड विल बी देयर। ठीक है, अभी जावा 8 के जो फीचर्स कौन से, जैसे इंटरफेस में अभी तक हम लोग देखते थे कि इंटरफेस के अंदर हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख पाते हैं। हमने क्या देखा था? इन इंटरफेस वी कैन राइट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। बट जावा 8 के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड भी हम लोग लिख सकते हैं। इंटरफेस के अंदर हम लोग डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड भी हम लोग लिख सकते हैं। ये जावा 8 के बाद पॉसिबल हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास मिले थे कुछ फंक्शनल इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस मतलब क्या, इसके पहले भी हमने देखा है, मतलब वो इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी। ठीक है, ऐसे इंटरफेसेस जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऐसे कुछ फंक्शनल इंटरफेसेस जो नए फंक्शनल इंटरफेसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये जो फंक्शनल इंटरफेसेस है, प्रेडिकेट, कंज्यूमर, सप्लायर एंड फंक्शन, ये चारों इंटरफेसेस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाय प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर, ठीक है, बाय फंक्शनल, बाय सप्लायर, राइट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो चारों इंटरफेस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल इंटरफेस ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, उसके बाद में लैम्बडा एक्सप्रेशन है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंसेस। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ऑप्शनल क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, स्प्लिट इटरेटर हो गया, स्ट्रिंग जॉइनर। ठीक है, ये छोटे छोटे फीचर्स है, स्प्लिट इटरेटर, स्ट्रिंग जॉइनर, ये छोटे छोटे हैं। उसके बाद में फॉर ईच मेथड अगेन इंपॉर्टेंट, डेट एंड टाइम एपीआई, राइट, स्ट्रीम एपीआई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रीम एपीआई, नेशनल इंजिन इंजिन। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हमने जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम देखा था, राइट, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर इसमें देखे तो लैम्बडा एक्सप्रेशन वो तो ही। ठीक है, मेथड रेफरेंस, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम कुछ बोले तो ऑप्शनल क्लास। उसके बाद फॉर ईच मेथड एंड स्ट्रीम एपीआई, राइट। तो आपको जब आप इंटरव्यू दोगे जावा 8 के ऊपर तो आपको इन सभी के बारे में तो थोड़ा बहुत पूछेंगे ही, लेकिन आपके जो प्रोग्राम्स रहेंगे,
ठीक है, जो आपको प्रोग्राम करने के लिए बोलेंगे, आपको कुछ ना कुछ टास्क देंगे, वो बोलेंगे कि फ्री में पे यूजिंग फ्री में पे आपको करके दिखाना है। या फिर आपको बोलेंगे कि आपने आपके प्रोजेक्ट में कहाँ पे फ्री में एपीआई यूज किया। आपको पूछेंगे कि आपने आपके प्रोजेक्ट में कहाँ पे फ्रीम एपीआई यूज किया है, तो यूजिंग फ्रीम एपीआई आप कोई प्रोग्राम करके दिखाओ। या फिर आपने आपके प्रोजेक्ट में जैसे फ्रीम एपीआई यूज किया है, ठीक है, उस तरीके से हम एक एग्जांपल बना के दिखाओ करके, राइट। तो दिस आर गोइंग टू बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम जावा 8। उसके बाद में देखो, अभी ध्यान दो, इंटरफेस में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस मीन्स कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये हमें पता था। अभी तक हमें पता था, हम लोग क्या करते थे, इंटरफेस के अंदर बस कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते थे टिल जावा 8, ठीक है। बट अभी, हाँ, अभी एक एक यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया था, एकदम बच्चे वाला है, आप सभी पता ही है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या मतलब, क्या होता है, वो मेथड जिसको बॉडी नहीं होती। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स मेथड विच डोंट हैव बॉडी। ठीक है, मैं पहले चलो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं अपन जावा 8 करके, जावा 8 फीचर्स करके, जावा 8 फीचर्स, जावा 8 फीचर्स करके हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ मैं, या फिर एक इंटरफेस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले पैकेज देता हूँ मैं, कॉम डॉट एन एफ ए डॉट इंटरफेस चेंजेस करके। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ इंटरफेस ले लेते हैं, टेस्ट इंटरफेस करके। ठीक है, दिस इज माई टेस्ट इंटरफेस, दिस इज माई टेस्ट इंटरफेस, राइट। एंड आपको पता है पहले हम लोग क्या करते थे, void m1, इस तरीके के मेथड्स लिखते थे, इस तरीके के मेथड्स लिखते थे, राइट, दिस वाज मेथड, राइट। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि हमें पता है। ठीक है, जिनको बॉडी नहीं रहेगी, ठीक है, जिनको बॉडी नहीं रहेगी, फिर मेथड डिक्लेरेशन, ओनली मेथड डिक्लेरेशन। ठीक है, ओनली मेथड डिक्लेरेशन, दोस मेथड विल बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दोस मेथड विल बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलो मैं इसको एक प्रैक्टिकल करने के लिए इसको मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ मैं। ठीक है, चलो ओके, चलो ओके। ठीक है, तो ये होगी अपनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको बॉडी नहीं रहेगी। ओके, ठीक है, क्लास हम लोग एक ऐसे एकदम बच्चे वाली बात है। ठीक है, किसी भी क्लास को अगर इंप्लीमेंट करना है इंटरफेस को, हम लोग क्या लिखते हैं, इंप्लीमेंट करके वर्ड लिखते हैं, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अगर कोई क्लास बना देता हूँ, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे मैंने कुछ कार करके क्लास बना दिया, कार करके क्लास बना दिया, इस क्लास को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है, राइट, इंटरफेस है, तो यहाँ पे मुझे व्हीकल करके लिखना पड़ेगा, व्हीकल करके लिखना पड़ेगा। ये चीज हमें पता है, ये चीज हमें पता है, राइट। उसके बाद वाला पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन अ क्लास इज इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस इट इज मैंडेटरी दैट क्लास शुड इंप्लीमेंट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ दैट इंटरफेस, अदरवाइज क्लास कैन बी कंपाइल, क्लास कैन बी कंपाइल, राइट। सिंपल सी बात है, कैसे हमें पता है। देखो, क्लास को मैं कंपाइल कर सकता हूँ क्या, ये वाले क्लास को कंपाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कंपाइल कर सकता, जब तक मैं इस व्हीकल जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर की जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनको ओवरराइड नहीं कर लेता मैं यहाँ पे, ओवरराइड नहीं कर लेता, तब तक मैं इसको कंपाइल नहीं कर सकता। तो देखो, मैंने ओवरराइड कर लिया, ओवरराइड कर लिया, ओवरराइड कर लिया, चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं guys। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे व्हीकल एक इंटरफेस है, अपना व्हीकल एक इंटरफेस है। कार क्या है, कार हम लोग बोल सकते हैं अपना एक चलो एक क्लास है। और कोई क्लास ले लेता हूं मैं, जैसे बाइक करके मैं एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, बाइक करके मैं क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं जो चीज आपको थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जबकि ये हम सभी को पता है, हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, इसके पहले भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पे देखो, जहां जहां पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा, जहां जहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, वहां वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। नो वरीज, मैं कर दूंगा, नो वरीज, आई विल डू इट, हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट किसको करना है, व्हीकल को इंप्लीमेंट करना है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है guys, यहाँ पे ध्यान दो भी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने ओवरराइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ओवरराइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन गाइस फ्यूचर में मान लो, फ्यूचर में लेट्स कंसिडर कि फ्यूचर में यहाँ पे मेरे पास में कोई और मेथड अगर आती है, लेट्स कंसिडर करो कि मेरे पास में कोई और मेथड अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, void, ठीक है, void m2 करके हमारे पास में कोई और मेथड अगर इंट्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे अगर मैं कोई और मेथड इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे ही मैं देखो यहाँ पे गाइस मैंने और एक मेथड इंट्रोड्यूस कर दी, देखो मेरे
तीनों जो भी इंप्लीमेंटेड क्लासेस है, जो भी इंप्लीमेंटेड क्लासेस है, इन सभी में मुझे एरर आ गया, इन सभी में मुझे एरर आ गया, राइट। देखो, व्हीकल के अंदर जैसे ही मैंने एक एडिशनल मेथड ऐड कर दी, मुझे इन सभी में एरर आ गया, इन सभी में एरर आ गया। मतलब अभी मेरा जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा। अभी कोड मुझे पुश कर रहा है, ठीक है, मैंने जिस प्रकार से जिस तरीके से हमने कोड लिखा है, कोड मुझे पुश कर रहा है किस चीज के लिए, कि आपने जहां जहां पे मेरा इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, वहां वहां पे उसकी जो न्यू मेथड है उसको आपको ओवरराइट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट को रन नहीं होने दूंगा, नहीं तो मैं प्रोजेक्ट को रन नहीं होगा। तो ये कंडीशन उसने लगा दी, एक कंडीशन उसने लगा दी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कंडीशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम, ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम को अगर ओवरकम करना है, टू ओवरकम, ठीक है, टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड यूज करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। कैसे कैसे मैं बताता हूँ आपको। डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो अभी ध्यान दोगे, इस मेथड को मैंने डिलीट कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही हम लोग देख देते हैं, जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग ऐड कर देते हैं, हमें कंपाइल टाइम एरर आता, कंपाइल टाइम एरर आता था। हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट मेथड हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई डिफॉल्ट मेथड, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई स्टैटिक मेथड, या फिर कोई हम लोग डिफॉल्ट मेथड क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं हम लोग। मैं इसको लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे देखो, हमें इंटरफेस के अंदर आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, इंटरफेस के अंदर आपको डिफॉल्ट जो वर्ड है ना वो लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि guys, आपको पता है इसके सामने अगर नहीं लिखते कुछ भी तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहेगा। इंटरफेस में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इंटरफेस के अंदर आपने मेथड के आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि आपने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको डिफॉल्ट मेथड अगर शो करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट वॉइड M2 करके, डिफॉल्ट वॉइड M2 करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटरफेस इंटरफेस M2 करके, इंटरफेस डिफॉल्ट डिफॉल्ट M2 मेथड, डिफॉल्ट M2 मेथड, राइट। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे मेथड बना दी, आई क्रिएटेड दिस मेथड हियर, आई क्रिएटेड दिस मेथड हियर। क्या मुझे कोई एरर आता है यहाँ पे, इट इज नॉट आस्किंग मी टू ओवरराइट दैट मेथड। देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, मुझे कोई भी एरर नहीं है, मैंने उसको ओवरराइट नहीं किया, फिर भी मुझे कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर, आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर हियर। एम आई नहीं नहीं नहीं, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है हमें, राइट। वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर हियर, we are not getting any kind of error here, right? So that is the beauty of default method, that is the beauty of default method, right? तो अभी यहाँ पे इसका डिफॉल्ट मेथड का यूज क्या है, डिफॉल्ट मेथड आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देती है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब क्या, अभी आप इसको ऐड भी कर देते हो ना गाइस, इसको आप ऐड भी कर देते हो तो वो भी आपको कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको आप ऐड कर देते हो कोई भी इशू नहीं आ रहा है, और आपको आप इसको यूज भी कर सकते हो, अगर आपको इसको यूज करना है तो यू कैन यूज इट, यू कैन यूज इट। ये जो कोड है ना, एक कोड अगर आपको यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज दिस कोड यू कैन यूज इट। देखो यहाँ पे हम लोग इस मेथड को कॉल करते हैं, मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेता हूँ, मेन मेथड के अंदर इसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे हम लोग, इसके यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू कार, राइट, आई कैन कॉल लाइक दिस, ठीक है, सी डॉट, ठीक है, मेथड का नाम क्या दिया था हमने, M2, M2, देखो यहाँ पे M2 करके इसको कॉल करते हैं हम लोग, राइट। देखो इंटरफेस की डिफॉल्ट मेथड कॉल होगी, मेरी इंटरफेस की डिफॉल्ट मेथड कॉल होगी, राइट। अगर आप इसको दूसरे तरीके से कॉल करना चाहते हो, जैसे व्हीकल, ठीक है, व्हीकल वी इक्वल टू न्यू कार, राइट, ठीक है, वी डॉट यहाँ पे क्या करना चाहोगे आप, वी डॉट, ठीक है, M2, वी डॉट M2, आप इस तरीके से कॉल करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट, कैन सी गाइस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट ये आपको मैंडेटरी नहीं कर रहा है, हम उसको यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट आस्किंग अस, राइट, इट इज नॉट फोर्सफुली आस्किंग अस, राइट, टू ओवरराइड इट, टू ओवरराइड इट, राइट। ये ओवरराइड करने के लिए नहीं बोल रहा है, इट इज नॉट आस्किंग अस टू ओवरराइड, ध्यान दो गाइस, इट इज नॉट आस्किंग अस टू ओवरराइड, ठीक है, इट इज नॉट आस्किंग अस टू ओवरराइड, ठीक है। हाँ, अभी देखो आप ओवरराइड नहीं करना चाहते, वो लॉजिक कॉल करना चाहते हो, यू कैन कॉल दैट लॉजिक, यू कैन कॉल दैट लॉजिक। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि नहीं,
नहीं नहीं नहीं, मुझे इंटरफेस का लॉजिक नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इंटरफेस लॉजिक, आई डोंट वांट इंटरफेस लॉजिक। ठीक है, क्या आप क्या चाहते हो, आपको इंटरफेस का लॉजिक नहीं चाहिए, यू डोंट वांट इंटरफेस लॉजिक। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन कॉल इट गाइस हियर, यहाँ पे आप मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। इफ यू वांट टू ओवरराइड, देखो अगर आप चाहते हो ओवरराइड करना तो ही करो, बट कोई कंपलसरी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ही ओवरराइड करो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। राइट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग इस तरीके से इसको कॉल करके देखेंगे अभी। ठीक है, अभी दोनों जगह पे क्या होगी, ये कार। ठीक है, ए वाली मेथड कॉल होगी, ना कि देखो पहले इसमें अगर आप देखोगे तो इंटरफेस की मेथड कॉल हुई है, इंटरफेस की मेथड कॉल हुई है, अभी क्लास की मेथड कॉल होगी, कार की मेथड कॉल होगी। राइट, यू कैन सी। राइट, हम इसलिए इसको बैकवर्ड कंपेटेबल बोलते हैं। अगर आप इसका ओवरराइड करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते मत करो। अगर ओवरराइड करोगे तो आपका जो न्यू लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं अगर करना चाहते हो तो पुराना लॉजिक जो रहेगा वही एग्जीक्यूट होगा। कॉल करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो, बट ये आपको फोर्स नहीं करेगा कि जानबूझ के आप इसको ओवरराइड करो ही करो करके। इट विल नॉट फोर्स यू टू ओवरराइड इट, इट विल नॉट फोर्स यू टू ओवरराइड इट। इज इट क्लियर? कम ऑन, इज इट क्लियर? यस सर। चलो ओके गुड। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ आवर, दिस वाज द बेनिफिट ऑफ आवर डिफॉल्ट मेथड, दिस वाज द बेनिफिट ऑफ आवर डिफॉल्ट मेथड। राइट, तो फिर डिफॉल्ट मेथड ही नहीं, not only default method, not only default method, we can use, यहाँ पे लिखा होगा static method also, we can use static method also। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, interface can have concrete method from Java 1.8, that is fine। Interface concrete method should be default or static, that is fine। Interface default method we can override in implementation classes, right? अभी हमने देखा कि override कर सकते हैं। Interface static method we cannot override in implementation classes, that is also fine। गाइस आपको पता है हमने पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइड और ओवर ये पढ़ा था हमने, ओवरलोड एंड ओवरराइड। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते करके, वी कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड। राइट, यहाँ पे जैसे हम लोग बना लेते हैं स्टैटिक, स्टैटिक वॉइड M3, स्टैटिक वॉइड M3, यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरफेस स्टैटिक मेथड M3, M3। okay, this is for interface static method M3, static method M3। if I want to call that method, if I want to call that method, then हम लोग static method को कैसे कॉल करते हैं, डायरेक्टली इंटरफेस या फिर क्लास का नाम लेके। ठीक है, तो जहां पे मेथड है, क्लास में मेथड है तो क्लास का नाम लिखेंगे, इंटरफेस में मेथड है तो इंटरफेस का नाम लिखेंगे। वी कैन डायरेक्टली राइट इंटरफेस डॉट M3, इंटरफेस डॉट M3। ठीक है, जो भी इंटरफेस है उसका नाम लिखो, डॉट MC लिखो। ठीक है, अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, स्टैटिक और इसमें, स्टैटिक को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, स्टैटिक को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ, डिफॉल्ट को मैं ओवरराइड नहीं कर सकता गाइस, डिफॉल्ट को मैं ओवरराइड नहीं कर सकता। आपको दिखा दो, आपको दिखा दो, चलो ये देखो। ठीक है, ठीक है, अभी देखो मैंने सेम मेथड नेम लिखा है, आई हैव राइट द सेम मेथड नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कार। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कार। ओके, तो गाइस अभी देखो स्टैटिक को, स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे करते हैं हम लोग, स्टैटिक मेथड को हम लोग कॉल कैसे करते हैं, चलो यहाँ पे इस तरीके से देखो, कार इस तरीके से, या फिर मैं इस तरीके से देखता हूँ, या फिर इसको भी मैं कॉल करने जाऊँ। ठीक है, M3, M3 देखो M नहीं आ रहा है, M2 ही आ रहा है, M1 M2, M1 M2, इस तरीके से तो कर ही नहीं सकता इसको, इस तरीके से अगर करो तो मैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली M3 आएगा। ठीक है, बट हम लोग इसको इस तरीके से कॉल नहीं करते, अगर कर भी लेंगे हम लोग, ठीक है, तो दिस विल बी दिस मेथड, ए मेथड रहेगा। ठीक है, और ए जो रहेगा इट विल कॉल वो मेथड जो इंटरफेस के अंदर का मेथड है, इट विल कॉल इंटरफेस मेथड, एंड इट विल कॉल अवर दिस क्लास मेथड। राइट, बट हम लोग स्टैटिक को कैसे कॉल करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्लास का नेम यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज क्लास नेम, वी आर गोइंग टू यूज क्लास नेम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास वाली मेथड कॉल हुई है, डिफॉल्ट मेथड कार, कार वाली, और यहाँ पे इंटरफेस वाली, यहाँ पे इंटरफेस वाली। राइट, तो डिफॉल्ट मेथड ऑफ स्टैटिक मेथड क्यों, पहली बात तो डिफॉल्ट मेथड ऑफ स्टैटिक मेथड इट विल नॉट पुश यू टू एक्सप्लिसिटली ओवरराइड दैट मेथड, ओवरराइट करने के लिए आपको पुश नहीं करेगा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ओवरराइट करने के लिए पुश नहीं करेगा आपको। ठीक है, सेकंड थिंग, आप अगर ओवरराइट करना चाहते हो डिफॉल्ट मेथड को तो यू कैन डू इट, अगर आप ओवरराइट करना चाहते हो डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट नो इशू, यू कैन डू इट नो इशू। ठीक है, और स्टैटिक मेथड को आप लोग ओवरराइड नहीं कर सकते,
मतलब कुछ लॉजिक लिखना है ना आपको, अगर इफ इन केस अगर आपको कुछ लॉजिक लिखना है इंटरफेस के अंदर, विच यू डोंट वांट योर चाइल्ड क्लासेस टू ओवरराइड इट। ठीक है, विच यू डोंट वांट योर चाइल्ड क्लासेस टू ओवरराइड इट। आप नहीं चाहते हो कि वो लॉजिक चेंज हो जाए आपका, क्योंकि ओवरराइड करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिक चेंज कर सकते हैं अपना। ठीक, क्लासेस की वहां पे हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे वो वाला फिनेरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो फिनेरो नहीं है। ओके, we can write multiple default and static method, that is fine. Default and static method introduced to provide the backward compatibility, that is fine. देखो for each मेथड है, हम लोग, मैं आपको आगे में डिटेल में बताऊंगा for each मेथड के बारे में। ठीक है, लेकिन for each मेथड जो है जावा के अंदर विच एवर डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, for each मेथड जो ओरिजिनली डिफॉल्ट मेथड है अपने जावा के अंदर। ठीक है। ज्यादा कुछ तो बनाया नहीं मैंने, ये इतना ही बनाया था, सो दैट मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूं, जल्दी जल्दी बता सकूं। ठीक है। ओके, कोई डाउट? कुछ नहीं था, बस एक इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बस बता हाँ रहा हूँ सर। कि हाँ, सिंपल सिंपल। राइट कि कौन से हम लोग फीचर्स पढ़ने वाले हैं। दीज आर द फीचर्स। ठीक है, ये फीचर्स है, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग डिटेल में देखेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशन समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशन के साथ में एनोनिमस क्लासेस क्या होते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद लैम्बडा एक्सप्रेशन एनोनिमस क्लासेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनोनिमस क्लासेस मतलब क्या, जिन क्लासेस को लाइक मतलब बॉडी ये नहीं होता। ठीक है, मतलब उसको आपका नेम नहीं देगा। एनएनएफ क्लास मतलब क्या, द क्लास विच डोंट हैव नेम। ठीक है, एक ऐसा क्लास जिसको नेम नहीं देगा। ठीक है, क्लास विथ नो नेम, नो नेम, क्लास विथ नो नेम। ठीक है, मतलब कोई नेम नहीं, कोई एक्सेस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, इसको हम लोग एनोनिमस क्लास भी बोलते हैं। लैम्बडा को हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लैम्बडा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा को हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। एनोनिमस एनोनिमस निमस आई होप यही फीलिंग होंगी। एनएनएफ फंक्शन भी, ठीक है, मतलब क्या, उसको ना मेथड टाइप रहेगा, ना रिटर्न टाइप रहेगा, ना कोई स्पेसिफायर रहेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले दिन मैं आपके ऊपर बम्बार्ड नहीं करूंगा, आज के दिन बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। जो भी इंटरफेसेस है उसकी प्रैक्टिस कर लो, कल हम लोग देखेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन समझने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल इंटरफेसेस कैसे होते हैं। अब फंक्शनल इंटरफेसेस में लैम्बडा एक्सप्रेशन कैसे काम का आता है। ठीक है, अगर लैम्बडा एक्सप्रेशन समझ में आएगा आपको तो ही बाकी की चीजें, आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो कल मिलेंगे गाइस अपन सेम टाइम पे। ये ओके, लैम्बडा पढ़ने से पहले अगर कोई दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर वो रिवीजन किए तो कौन सा बेटर रहेगा? लैम्बडा पढ़ने से पहले आपको कुछ पढ़ना है तो वैसा कुछ नहीं है, नहीं बोलना आपको, इंटरफेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मेथड कैसे कॉल करते हो पता होना चाहिए, मेथड को कॉल कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरफेस की जो मेथड देती है, इंटरफेस की मेथड को हम लोग कैसे कॉल करते हो पता होना चाहिए। राइट, इंटरफेस की मेथड को कैसे कॉल करते हैं हम लोग, वो चीज पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके गाइस।